हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में जंबू सीरीज की अगली कॉमिक्स, जंबू और अंगारा का युद्ध। कंफ्यूज मत होइए, राज कॉमिक्स ने तुलसी के, जंबू के, अंगारा के और तौसी के कॉपीराइट्स ले लिए हैं। तो इस वजह से ये जो कॉमिक्स निकली हैं बाद में, वो राज कॉमिक्स के पब्लिकेशन में निकली हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जंबू और अंगारा का युद्ध। जंबू बंटी के साथ एक कंप्यूटर कंपटीशन में भाग लेने के लिए हांगकांग पहुंचा। ऐसा लगता है बंटी कुछ दिनों में दुनिया केवल मशीनी दुनिया बनकर रह जाएगी। इसमें क्या शक है। देखो तो सब काम कंप्यूटर संभाले हुए हैं। एयरपोर्ट के काउंटर पर भी कंप्यूटर आपके हर प्रश्न का जवाब देने को तैयार है। माय डियर, तुम मेरी ही बिरादरी के हो। मेरा नाम जंबू है, सुपर कंप्यूटर का बाप। माय नेम इज़ जैनी। हांगकांग में आपका स्वागत है। ये बताओ डियर जैनी कि मेरे दोस्त बंटी के लिए सबसे अच्छा होटल कौन सा रहेगा। यह शाकाहारी भोजन करता है और मूंग की दाल का पानी पीता है। इंडियन होटल, सिंह होटल आपके मित्र के लिए सबसे अच्छा है। थैंक यू। तुमने उससे ये क्यों कहा कि मैं मूंग की दाल का पानी पीता हूँ। मैं तुम्हारा हाजमा ठीक देखना चाहता हूँ। तुम आदमी लोग नए मुल्क में पहुँचे, वहाँ की चीज़ें गटर मटर चटर करके खूब खाते हो, बाद में बीमार पड़ जाते हो। हमेशा मेरी तरह सेहतमंद नहीं रहते। बड़ा ख्याल है मेरा। बंटी प्यारे, संसार में तुम ही तो मेरे सब कुछ हो। अगर तुम्हें ज़रा सा भी कष्ट पहुँच गया तो उससे कई गुना कष्ट मुझे हो जाएगा। जितना तुम मुझे चाहते हो जंबू, उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें चाहता हूँ। इस बात का पता तो वक्त आने पर ही लग सकता है। टैक्सी। सिंह होटल, कार्टन हिल। टैक्सी होटल सिंह में पहुंच गई। वाह, यहाँ तो अपने देश जैसा माहौल है। आओ जी बादशाहो, सिंह होटल था सबसे छोटा सिंह मिल्खा सिंह आपका स्वागत करता है जी। सरदार जी, इधर सब शाकाहारी खाना मिलता है। ओ जी, शुद्ध देसी घी इतने पंजाब से आता है, एकदम शाकाहारी मिलेगा जी। इधर आओ मुंडिया साहब दा, पेटी कमरा नंबर 7 में पहुंचा दे। शाम को हॉल में। खाना कैसा है बंटी प्यारे। बहुत स्वादिष्ट, घर जैसा। हेलो कंट्रोल, हेलो। हांगकांग में अमेरिकन इंटेलिजेंस का जाल बिछा हुआ था। हांगकांग इंटेलिजेंस चीफ बुकारतो के लोग एयरपोर्ट पर भी फैले थे। हेलो सर, मैं एयरपोर्ट का एजेंट नंबर 808 बोल रहा हूँ। एयरपोर्ट के मास्टर कंप्यूटर पर यात्रियों की सूची में एक कंप्यूटर का नाम आया है। उसने इंक्वायरी में अपना नाम प्रकट किया था। उसका नाम जम्बू है और वह इंडिया से आया है। मालूम करो कहाँ ठहरा है। होटल सिंह। इंक्वायरी से उसके लिए सजेस्ट किया गया था, लेकिन मालूम नहीं वह उधर ही ठहरा है या नहीं। ठीक है, हम नॉर्थ ब्लॉक के एजेंट से पता करते हैं। यह सारी सूचनाएं हांगकांग में ब्लू डायमंड तक भी पहुंच रही थी। ब्लू डायमंड, हांगकांग स्टेशन मास्टर, कंप्यूटर कंट्रोल हियर। ब्लू डायमंड सर्किल के सभी ब्लू मैन को सूचना दी जाती है कि इंडिया का सुपर कंप्यूटर जम्बू हांगकांग में आ गया है। ब्लू डायमंड सुपर बॉस की आशा की प्रतिज्ञा करो, सॉरी आज्ञा की प्रतिज्ञा करो। एवरी कंप्यूटर अलर्ट। ब्लू डायमंड सुपर बॉस ने अपनी योजना को मास्टर कंप्यूटर पर ओपन किया। हम नहीं चाहते कि जम्बू कंप्यूटर कंपटीशन में भाग ले। जम्बू हमारे काबू में नहीं आ सकता, मगर हम अमेरिकन एजेंटों के साथ मिलकर जम्बू को बेबस बना सकते हैं। अगर बंटी का अपहरण कर लिया जाए तो जम्बू को बेबस करना आसान होगा। ब्लू डायमंड सर्किल का जूनियर बॉस ब्लूटू इस योजना को कारगर बनाने में जुट गया। ब्लूटू इस सर्किल का इंचार्ज है, वह ये काम करे। ओके चीफ, मैं ब्लूटू इस काम को करता हूँ। बंटी के अपहरण की योजना बन रही थी। दोनों इस योजना से बेखबर थे। हांगकांग में आयोजित की जा रही कंप्यूटर प्रतियोगिता में तुम्हें विजयी होना है जम्बू, ताकि हमारे देश को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। यही हमारा मकसद है। दुनिया की बहुत सी कंपनियां मेरे कारनामों से वाकिफ़ हैं। मेरा दिमाग कहता है कि वे हमें रोकने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वे नहीं चाहेंगे कि हम सर्वश्रेष्ठ कहलाएं और कंप्यूटर का सारा बाजार हमारे हाथ में आ जाए। उन्हें हम कैसे रोक सकते हैं। इसलिए तो हम गुप्त तौर से पहले ही यहाँ पहुँच गए, ताकि उन्हें पता ही ना चले कि जम्बू आ गया। मेरे ख्याल से हमें इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वे हमारे आगमन की जानकारी नहीं रखते होंगे। योजना के अनुसार भारत से इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दूसरा कंप्यूटर भेजा जा रहा है और ठीक समय पर मैं उसकी जगह आऊँगा। हाँ, यही प्लान था, इसलिए हम 15 दिन पहले आए हैं। किंतु ये सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि तुम्हारे दुश्मन सारी दुनिया में फैले। तभी हॉल में गोली चल गई। थाए। ए छोकरी उठ, तेरे को सिक्का ने बुलवाया है, सिग्मा ने बुलाया है। तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को गोली मार दी क्यों? यही ऑर्डर था। चलो, सिग्मा का ऑर्डर है कि इस छोकरे को शूट करके तेरे को उसके पास पहुंचाया जाए। मैं नहीं आती।
मुझे भी गोली मार दो, ये सब मेरे बाप ने करा है जो जैकी को पसंद नहीं करता, मगर मैं जैकी के बिना अपनी जान दे दूंगी। जंबू, तुम कहाँ चले? मैं इस लड़के जैकी को मरने नहीं दूंगा, उसका खून बहने से रोकता हूँ। और तुम रूम में ले जाकर उसका ऑपरेशन करो। ये अभी मरा नहीं है, लेकिन किसी और के मामले में रोड़ा अड़ाना। बचाओ! देखते नहीं कैसे लड़की को खींच कर ले जा रहे? सब चुप हैं। तुम आदमी लोगों का खून सफ़ेद पड़ गया, अब इस बगैर खून वाले जंबू को ही कुछ करना पड़ेगा। मैं इसका रक्त स्राव रोक रहा हूँ, तुम इसकी गोली निकालने का काम करो। बचाओ! अरे क्या कोई मुझे नहीं बचा सकता? इन जालिमों से कोई मर्द का बच्चा नहीं है यहाँ। ए ठहरो, इस लड़की को छोड़ दो। ओए बादशाह, इंडियन ब्रादर, तुम इस पचड़े में मत पड़ो, ये सिग्मा दादा का मामला है। ओए सिंह साहब, तो भी कमाल का सिंह है, हिंदुस्तानी होके दादा लोगों से डरता है। तेरे को जान प्यारी नहीं है क्या? बरोबर मार के देखो। ठाक टिशुम टड़ाक। ऐसे तो मैं तुम्हारा मार मार के कचूमर निकाल दूंगा, होटल का फर्नीचर भी टूटेगा। बाहर चलते हैं। बाहर सड़ाक तड़ाक खड़ाक। हाँ बोलो सिग्मा के चेलो, हम इंडिया के दादा हैं। गोली मार दो इसे, रट रट रट। इससे कुछ नहीं होगा, मशीन गन नहीं है क्या? तड़ाक खड़ाक। ए गाड़ी वाले, इनको उठा के सिग्मा के पास ले जाओ और बोल देना इधर ना आए। लड़की अब ठीक है ना? जैकी को गोली लगी है, उसको बंटी बचा लेगा। कमरे में बादशाह, मेरे को बड़ा अफसोस है, मैं होटल का सबसे बड़ा सिंह हूँ और मच्छर बनकर रहता हूँ। लो जैकी अब ठीक है। तुम लोगों का कैसे धन्यवाद अदा करूँ, मगर तुम लोग जल्दी से ये जगह छोड़ दो, सिग्मा बड़ा ख़तरनाक है। मेरा करोड़पति बाप मार्कोसी मेरा विवाह जैकी से नहीं होने देना चाहता, क्योंकि जैकी गरीब है। यहाँ भी वही अमीरी गरीबी की दीवार है। अब हम दोनों इस शहर से भाग जाएंगे। भाग जाओ, फ़ौरन तुम्हारे बाप से हम निपट लेंगे। ताज़ा रिपोर्ट यह है बॉस कि सिग्मा और जम्बू की ठन गई है। ठीक है, यह अच्छी खबर है, सिग्मा को जम्बू से भिड़ने दो। जम्बू और बंटी हांगकांग घूमने निकले, और जब वापस लौटे तो हैं, ये सिंह होटल का कबाड़ा कैसे हो गया? ओए बादशाह, हमने सिग्मा से लड़ाई मोल ली, उसका नतीजा है ये। वे मेरे छोटे भरा मिल्खा सिंह को उठा के ले गए हैं, मेरे 2 आदमी मार दिए। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा। मुझे बताओ कि वह उसका अड्डा कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट के हाईवे पर डॉन क्लब है, वहीं सिग्मा का अड्डा है। हमें अपनी सबसे शानदार गाड़ी दो। अभी देता हूँ बादशाह। ब्लूटो चीफ, वे दोनों नॉर्थ बेल्ट हाईवे की तरफ बढ़ रहे हैं। वेरी गुड, यही अफसर है, चारों तरफ अपने आदमी फैला दो। डॉन क्लब में मैं अकेला जाऊंगा, वे तुम्हारा खून बहा सकते हैं, और मेरे पास तो खून है ही नहीं। ठीक है, तुम यहाँ पर मेरा इंतज़ार करो, और कोई खतरा हो तो संकेत दे देना। हाईवे पर एक जगह बंटी ने गाड़ी रोक दी। जंबू डॉन क्लब में पहुंचा। जो लोग बाहर के हैं फ़ौरन क्लब खाली कर दें। 5 मिनट के बाद मैं इंडिया दादा क्लब पर धावा बोल दूंगा। पकड़ लो इसे और मेन हॉल में ले जाओ। ठाक ठाक तड़ाक रट रट रट, टिशुम ठाक तड़ाक ठाक। डॉन क्लब में भगदड़ मच गई। बूम! बताओ कहाँ है सिग्मा? बताता हूँ। बाहर कम कॉप्टर को नॉर्थ वेस्ट के हाईवे पर ले आओ। ओवर। ओके, ओवर एंड ऑल। नीले रंग की गाड़ी नंबर 10008 से 1 माइलस्टोन ऑफ हाईवे। हाँ, गाड़ी हमारी निगाह में आ चुकी है, वह गाड़ी के पीछे खड़ी है, उसमें एक शख्स बैठा है। मेन गेट व्हील उतारो। खड़ाक! हैं, ये क्या है? बाहर कूदता हूँ। रटा! ओह, बाहर तो फायरिंग हो रही है। ओह, हेलीकॉप्टर मेरी कार को कहाँ उड़ा कर ले जा रहा है? जंबू सिग्मा तक पहुंच चुका था। आज से हांगकांग में तेरी दादागिरी का इतिहास खत्म हुआ सिग्मा। तड़ाक ठाक, जूम तड़ाक टिशुम, खन खन तड़ाक ठन। बता मिल्खा सिंह कहाँ है? बताता हूँ। मिल्खा सिंह को छोड़ दो। मुझे माफ़ कर दो इंडिया दादा, मेरी जान बख्श दो। मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन तेरे क्लब को आग लगा दूंगा। उसके बाद तू भी हांगकांग में दिखाई ना दे। शू! चलो सिग्मा सिंह, मिल्खा सिंह, डॉन क्लब की दादागिरी खत्म हुई। ओह, बंटी कहाँ गया? गाड़ी भी नहीं है। और बंटी जहाज के डेक पर। तुम ब्लू डायमंड के शिप पर हो, हाथ उड़ाकर बाहर निकलो। इसके पूरे वस्त्र उतार कर सर्च मशीन से चेक करो। कमान। अब मुझे उस कैप्सूल का प्रयोग करना चाहिए जो मेरे खून में मिल जाएगा और जम्बू मेरे रक्त प्रवाह की दिशा मालूम कर लेगा। सर्च मशीन पर बंटी को चेक किया गया। अगर इसके शरीर में कोई ऐसा यंत्र है हो जिससे ये कहीं संपर्क स्थापित कर सके या कोई इस तक पहुंच सके तो उसे ऑपरेशन से निकाल दो। ब्लू डायमंड सुपर बॉस,
यह पूरी तरह से हमारे कब्जे में है। हा हा हा, अब सारी बाजी मेरे हाथ में है। कुछ समय बाद घर्र, बंटी के दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, मुझे अंगारा द्वीप को तहस नहस करना है। हेलीकॉप्टर अंगारा द्वीप के निकट पहुंच गया। हैं, यह हमारे द्वीप पर आ रहा है, खबर कर दें। जासूसो, सेनापति सजुकी को खबर कर दो, खबर कर दो, खबर कर दो। अब अटैक का समय है, खबर कर दो, खबर कर दो। धड़ाम, रट्रा, टा 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 टा। ओ हमला, हवाई हमला। तुरंत ही अंगारा को सूचना मिल गई। कमॉन जटायु। रट 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 रट। वह जमीन पर उतर गया है। अपने आप को अंगारा के हवाले कर दो। धड़ाम, तुमने अंगारा द्वीप पर हमला किया है, गिरफ्तार कर लो इसे। सजुकी, इससे मालूम करो ये कौन है, कहाँ से आया और इसने हमला क्यों किया। जम्बू मिल्खा को लेकर सिंह होटल पहुंचा। बंटी यहाँ भी नहीं आया 2 दिन बाद। आखिर वह गया कहाँ। अब मुझे खुद पता लगाना होगा। मैं बंटी को दुनिया के हर कोने में तलाश कर सकता हूँ और हर मुश्किल से छुड़ा सकता हूँ। जिसने भी बंटी को हानि पहुँचाई है मैं उसे नेस्त नाबूद कर दूंगा। सजुकी, मुझे एक यात्रा करनी है। जब तक मैं न लौटूँ सावधान रहना। इस छोकरे को छुड़ाने के लिए दूसरा हमला हो सकता है। जम्बू समुद्री मार्ग से अंगारा द्वीप की ओर बढ़ रहा था। मैं बंटी के शरीर में प्रवाह कर रहे रक्तचाप से उसकी दिशा पता कर सकता हूँ। निश्चय वे किसी की कैद में है। ठाक, ओ वेल। तब 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 तब। वेल को घायल कर जम्बू समुद्र तट की ओर बढ़ा। दुश्मन आ गया, दुश्मन आ गया, पकड़ो मारो। दुश्मन आ गया, दुश्मन आ गया, दुश्मन आ गया। जम्बू ने अपने तीसरे नेत्र से निकलने वाली किरणों से तहलका मचा दिया। तड़ाक साए। जम्बू एक ड्रिल मशीन के जरिए जमीन के अंदर पहुंच सकता है। पकड़ो। जम्बू सीधा तहखाने में। सू। जम्बू ने अंगारा द्वीप पर तबाही मचा दी। सू। ठाक तड़ाक। तूने अंगारा द्वीप पर कत्लेआम किया है, कौन है तू। धड़ाम। जम्बू मेरा नाम है, तुमने मेरे जिगर के टुकड़े को बंदी बनाया, इसका अंजाम देखो। फिर जम्बू बंटी तक पहुंच गया। चलो बंटी, मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। और दोनों वहाँ से निकल आए। और जब अंगारा द्वीप पर वापस लौटा, हैं, यहाँ तो मरघट जैसा सन्नाटा छाया है। ये तबाही किसने बचाई सजुकी। वह कोई मशीनी मानव था जम्बू, और कैदी को छुड़ा कर ले गया। मेरी प्यारी वेल, क्या उसने तुझे भी नुकसान पहुँचाया। हाँ, उसके पास ना जाने कौन कौन से शस्त्र थे। सारे सागर की छोटी बड़ी मछलियाँ मेरे जख्मों पर समुद्री जड़ी बूटियों का लेप लगा रही हैं। मुझे समुद्री सतह पर आने और ठीक होने में अब काफ़ी समय लगेगा स्वामी। तब तक समुद्र की रक्षा कौन करेगा। ऐ प्यारे नन्हे हिरन, तुझे उस जालिम ने मार डाला। आह, मेरी सारी प्रजा को तहस नहस कर गए जम्बू। मेरी राज्यसभा बर्बाद कर डाली उसने। हे महामहिम राष्ट्रपति अंगद, क्या तुम भी घायल हो। हे अंगारा देवता, आप। मेरे जख्मों की चिंता मत करो अंगारा, तुम महान हो, महान रहोगे। तुमसे ताकतवर और तुमसे बड़ा कोई नहीं हो सकता पृथ्वी में। देर मत करो, उड़ जाओ जटायु के साथ, और जिस तरह उसने तबाही मचाई है उसे इसका भरपूर सबक सिखा कर आओ। लेकिन युद्ध लड़ते हुए मैंने बहुत ध्यान से उसे देखा है, और मशीन है श्रीमान, उसके अंग भी अलग हो जाते हैं। मेरा सुझाव यह है कि जम्बू से निपटने के लिए 4 दिन की मदद ली जाए। ये कायरता है सुजुकी, मैं अकेला जम्बू को तबाह करूँगा, चाहे वह पाताल में क्यों ना चला जाए, तब भी उसे नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ इस बार तेरा बाजा बजा कर रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जम्बू सीरीज़ की अगली कॉमिक्स जम्बू और तौसी में। तब तक के लिए धन्यवाद।